तो हमारा, बोलो दाहोद की रानी चेलना हो, हमारा अगला क्षण महल में निकलेगा या मरघट में निकलेगा? तमें खबर નથી, तमें खबर નથી अगला क्षण मरघट में निकलेगा या महल में निकलेगा? मरघट में कई बार जाते हैं, कई बार जाते हैं। मैंने एक आदमी से पूछा, आप मरघट गए कभी? तो उसने चैलेंज के साथ कहा कि महाराज जितने बार मैं मरघट गया, दुनिया में कोई नहीं गया होगा इतनी बार मरघट। मेरी तो एक क्षण को सांस रुक गई, पर मैंने तुरंत सांस ले ली। मैंने कहा ऐसा ना हो कि अपना भी नंबर आ जाए। हाँ भाई, आप समझो बात के लिए, कोई मरना नहीं चाहता है। जब असंयमी व्यक्ति नहीं मरना चाहता है तो संयमी कैसे मरने की इच्छा करेगा? मरने की इच्छा नहीं कर, समाधि की इच्छा कर दे। वो मैंने उससे कहा कि तुम मरघट गए कभी? बोले महाराज जितने बार मैं मरघट गया, दुनिया में कोई मरघट में नहीं गया होगा। मैंने कहा कितने बार मरघट गए? बोले 2000 बार मैं मरघट गया। कितनी बार? बोलो कितने बार मरघट गया? 2000 बार मैं मरघट गया। मैंने कहा कैसे 2000? बोले मेरे न गांव में जो मरता, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, चाहे मेरा पड़ोसी हो, चाहे मेरे गांव का कोई भी हो, मैं उसके अंतिम संस्कार में जाता। शादी में जाऊं ना जाऊं, जन्मदिन की पार्टी में जाऊं ना जाऊं, पर मैं उसकी अंतिम यात्रा में जाता हूं। मैंने कहा क्यों जाते हो? मैं सबकी अंतिम यात्रा में जाता हूं। मैंने कहा क्यों जाते हैं अंतिम यात्रा में? बोले जिस दिन मैं जाऊंगा तो सारे लोग मेरी अंतिम यात्रा में आएंगे। मैं जिस दिन जाऊंगा मेरी अंतिम यात्रा में सारे लोग आएंगे, बड़ी भीड़ रहेगी पहुंचाने के लिए, है ना। सारे लोग मुझे भेजने के लिए आएंगे, इसलिए मैं सबको भेजने के लिए जाता हूं। मरघट में हमारा अगला क्षण, बोलो बहन जी, हमारा अगला क्षण महल में निकलेगा या कहां निकलेगा? कोई भी पता। अगला क्षण मंदिर में होगा या अस्पताल में होगा, अदालत में होगा या कचहरी में होगा, स्टेशन पर होगा, थाने में होगा, जेल में होगा। हमारा अगला क्षण किस में निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलते कहीं है, पहुंचते कहीं है, सोचते कुछ है, होता कुछ है। तुम्हारी बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है। तो बांटने वाला, बोलो तेरे बस में। बांटने का मतलब वो एक बटारना, और एक बांटने का मतलब चटनी बांटने का। एक बांटना और एक बांटना। तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला, ये बांटने वाला बांटे। तुम्हारे सोचने से कोई मरता नहीं है, तुम्हारे सोचने से कोई जिंदा नहीं होता है। और मैंने तो ये देखा कि जो जिसका बुरा जितना ज्यादा बुरा चाहता है उसका उतना ज्यादा अच्छा होता है। जिसका तुमने बुरा चाह, अरे मैंने इसका बुरा चाह, उसका अच्छा हो गया। राजा आसक्त था, सिंहासन पर बैठा था, अगला क्षण हमारा कैसा होगा क्या मालूम? बोलो अगला क्षण क्या मालूम? मुझे भी नहीं मालूम क्या होगा आपका अगला क्षण है। अगले क्षण में क्या होगा क्या भरोसा? समय की कोई गारंटी नहीं है। राजा किस पर बैठा है? बोलो राजा किस पर बैठा है? राजा सिंहासन पर बैठा है, सोने के आभूषण पहने हुए है, सोने का मुकुट लगा हुआ है, सोने के बाजूबंद पहने हुए है, सोने की अंगूठियां पहने हुए हैं, सामंतगण बैठे हुए हैं, सभा लगी हुई है। वो फूल लेकर के आता है, राजा आपका प्रातः काल का उपहार। और जैसे ही उसके लिए वो फूल दिया, सूंघने के लिए उसने उस फूल के लिए खोला, और खोलते ही उसने सूंघने को जो होता है, उसने अंदर देखा कि इसमें एक भौरा, बोलो भौरा पड़ा हुआ है कि बैठा हुआ है? बोलो भौरा इसमें क्यों पड़ा हुआ है? भौरा क्यों पड़ा? ये नहीं कहा कि बैठा हुआ है। जो बैठा होता है वो जिंदा होता है, और जो पड़ा हुआ होता है या तो वो बेहोश होता है या फिर वो, बोलो जो बेहोश होता है
या तो बेहोश होता है या मरा हुआ, जो पड़ा हुआ है या तो वह बेहोश होता है या वह मरा हुआ होता है। उसने जैसे ही देखा कि फूल के अंदर एक भौरा मरा पड़ा हुआ है, उसको देख करके उसको लगा ओहो, एक क्षण पहले ये भौरा इसकी गंध ले रहा होगा, इसकी खुशबू ले रहा होगा, इसकी सुगंध ले रहा होगा, लेकिन इसकी सुगंध लेते लेते फूल क्या हो गया, बंद हो गया। और फूल के बंद हो जाने के बाद में इसकी यहाँ पर क्या हो गई है ना, इसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई, प्राणांत हो गया, उसके प्राण निकल गए, प्राण उसके निकल गए, मृत्यु के लिए प्राप्त हो गया। उसको देख करके राजा के लिए भी संसार से क्या हो गया, राजा के लिए भी संसार से क्या हो गया, राजा को भी संसार से वैराग्य हो गया। और उसने तुरंत ही सिंहासन से उठा, फूल के लिए छोड़ दिया, फूल को छोड़ करके वो सीधा वन के लिए चला गया। रानी आई, राजा, बस सारे लोग आए, बोले क्या हो गया, बोले देख लिया संसार को, एक पुष्प की गंध के कारण से इसके प्राण निकल गए, इसकी मृत्यु हो गई, हमारी भी इस गंधे से मृत्यु हो सकती है। और राजा ने जाकर के तत्क्षण तत्काल तत्समय जैनेश्वरी दीक्षा के लिए प्राप्त कर लिया। ये भोगो भोग की सामग्री है, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, इन भोगों को हम नहीं भोग पाती हैं, परंतु ये सारी सामग्रियां हमको क्या कर लेती हैं, क्या कर ले, हम इन्हें नहीं भोग रहे हैं, बोलो हम इनको नहीं भोग रहे हैं, ये हमारे लिए भोग रहे हैं। और सबका सब जितना पड़ा हुआ है सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। कितनी जोड़ी भी कपड़े हों, 100 जोड़ी भी कपड़े हों, पर एक बार में यूज में कितने जोड़ी आएंगी, बोलो नमो सिद्धाड़म, बोलो फटाफट जल्दी, समय खराब मत करो। 100 साड़ियां हैं, कितनी, ये तो जघन्य संख्या हमने बोली, उत्कृष्ट संख्या तो 1000, कितनी, नहीं 1000 में थोड़ी कम होंगी 10-5, बाकी तो पूरी 1000। अगर सास बहू की सबकी मिलाएं तो हो जाएंगी 1000। 1000 साड़ियां हैं, पर यूज में बोलो, जो ना बोले वो फ्यूज, यूज में एक समय में भली 10 जोड़ी चप्पल हैं, पर यूज में तो 9 जोड़ी, 9 जोड़ी बेकार है। मैं तो ये मां कितनी भी साड़ी हो, जो वस्तु हमारे काम में नहीं आ रही है वो वस्तु बिना काम की है, बोलो जो वस्तु, जोर से नमो सिद्धार्थ, नहीं आ रहा आपका मकान बेकार है, अभी आपका मकान आपके काम में नहीं आ रहा है, इसलिए भी आपका मकान बेकार है। कितने सारे बर्तन है, चांदी की चम्मच, चांदी की थाली, चांदी का जग, चांदी का गिलास, कितने सारे बर्तन अभी काम में आ रहे हैं, अभी काम में आ रहे नहीं आ रहा, तो वो सब बेकार हैं आपके। अभी जितना पैसा रखा हुआ है वो काम में आ रहा नहीं आ रहा है, इसलिए वो पैसा भी क्या है, बेकार है। जितने सोने चांदी के आभूषण बैंक के लॉकर में रखे हुए हैं वो यूज में नहीं आ रहे, तो वो सब क्या है, बोलो वो सब क्या है, बेकार है। जिस समय काम में आए समझना इस समय काम की वस्तु है, और हर वस्तु हर समय काम में नहीं आती है, बोलो हर वस्तु हर समय काम में नहीं आती है। और जो वस्तु जिस समय, मान लीजिए रजाई है, कब काम में आती है, जोर से बोलो, रजाई कब काम में आती है, ठंडी के काम में आती है। ठंडी 2 महीने पड़ती है, बाकी 8 महीने कहाँ रखते हो उसको, पलंग पेटी में पैक करके उसको रख दिया। ठंडी पड़ी तो निकालने की, नहीं पड़ी तो रखी रहने दो। स्वेटर कब पहनते हो, स्वेटर कब पहनते हो, सर्दी आती है तब स्वेटर पहनते, बाकी 8 महीना 9 महीना गुजरात में तो स्वेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नेमिनाथ भगवान गिरनार जी से मोक्ष गए है ना, लवकुश पावागढ़ से मोक्ष गए और मीना तारंगा से मोक्ष गए। इतनी गर्मी, इतनी कर्म, इतने फैले सब, इतनी गर्मी, या ठंड का तो कोई काम ही नहीं है भैया। जो वस्तु यूज में ना आए वो हमारे काम की वस्तु नहीं है। और ऐसी वस्तु इतनी सारी होती हैं, इतनी सारी होती हैं कि जो यूज में नहीं आती हैं, सिर्फ वो क्या है, पड़ी हुई हैं, सिर्फ क्या है,
कई लोगों 3 खंड का मकान बना, कितने खंड का? तीसरे खंड पर कब जाते हो? कब जाते हो? बाकी तो नीचे वाले कमरे में ही सारा हिसाब किताब हो जाता है। ऊपर तो कभी चलो देख कर क्या है, क्या हाल चाल है ऊपर का, तो दीपावली की दीपावली एक दिया जला के आ गए, बस। कभी ऊपर गए तो गए, नहीं तो क्या पड़े हुए हैं? खाली पड़े हुए हैं। और जो खाली पड़ा उसमें भूतों का बसेरा हो जाता है। जो खाली पड़ा है उसमें भूतों का बसेरा हो जाता है। निश्चित मान के चलो वस्तु यूज में नहीं आती है। कई साड़ियां हैं, कई बर्तन हैं, वो जिंदगी में कभी यूज में नहीं आए, परंतु क्या है, बस रखे रहने दो। अगर आदमी के अलग करो, हटाओ, तुमको तो सब कुछ हटाने की पड़ी। तुम तो एक दिन ऐसा भी है कि हमको भी हटा दोगे, हमको भी हटा दोगे। ये हटाओ, वो हटाओ, वो हटाओ, हटाओ। चलो तुम अपना काम करो, बैठो बाहर, अपनी दुकान चलाओ, हमारा सामान। और उसको पहुंच पहुंच करके क्या करेंगे, फिर पहुंच पहुंच करके जमा के रख देंगे, फिर 15 दिन में पहुंच पहुंच के जमा के रख देंगे। ऐसे कुल्लड़ हैं जिनसे आज तक चाय नहीं पी है, बस वो बस देख देख करके हमारे घर में ये सामग्री है, उसको देख देख कर क्या होते रहते हैं, खुश होते रहते। क्यों नहीं उपयोग करते? खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसको यूज करेंगे तो। इसलिए एक काम करना कि आप भी एक जगह गोदरेज की अलमारी में बंद होके बैठ जाओ, कहीं स्किन खराब ना हो जाए, स्किन खराब ना हो जाए। एक आदमी आया, बोले महाराज जी हम मारुति वैन खरीद के लाए और आज 20 साल हो गया। किसको? 20 साल से उसमें कहीं एक खरोंच भी नहीं आई, आज तक टायर पंचर नहीं हुआ, कभी रिपेयरिंग नहीं कराना पड़ी, डीजल नहीं भरवाना पड़ा। मैंने कहा गजब की, ऐसी कैसी गाड़ी? बोले नंबर 1 गाड़ी है, फर्स्ट क्लास गाड़ी है, ऐसी कैसी गाड़ी लाए, खरोंच भी नहीं आई, कांच भी नहीं टूटा, ब्रेक भी फेल नहीं हुआ, पेट्रोल भी नहीं भराना पड़ा, टायर भी पंचर नहीं हुआ। मेरे को उस वक्त पूछूं तू, मैंने कहा ऐसा कैसा रहा? बोले जिस दिन से लाया अंदर रखी, आज तक बाहर नहीं निकाली। जिस दिन से लाया अंदर रखी, आज तक उसको बाहर नहीं निकाली। भैया बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा देखो तो एक आध दिन चला करके, जब वो चलाए तो स्टार्ट ही ना हो, क्योंकि उसके जितने चक्का पेंच पुर्जे थे वो सब क्या हो गए, जाम हो गए। 4 लाख में गाड़ी लाया और 6 लाख उसके सुधरवाने में लगी, 6 लाख उसको सुधरवाने में लगे। भैया जिस वस्तु को यूज नहीं किया जाता है वो वस्तु समय से पहले ही वस्तु क्या हो जाती है, खराब हो जाती। भोगो भोग सामग्री का नियम बनाना। पुण्य से हमें प्राप्त हुआ है तो पुण्य का दुरुपयोग नहीं करना है। ये तीव्र पुण्य कर्म का उदय कि हमने अच्छे घर में हमने जन्म लिया और कोई बात नहीं, लोग बोलते हैं हमारा श्री आशीर्वाद दो, दुकान अच्छी चले। पर मैं बोलता हूं कि आशीर्वाद दूंगा आपकी दुकान अच्छी चले, पर ये ध्यान रख के चलना, दुकान चले उसके साथ साथ तुम्हारे परिवार में दान धर्म भी चलना चाहिए। हमारा मकान अच्छा बन जाए, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो। आपका मकान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, मकान कभी अच्छा नहीं हो सकता है, मरघट है आपका मकान। अरे महाराज ऐसा मत बोलो, हम आपके शिष्य, आपके भक्त, आप तो डंडे से चलाते हो, बिल्कुल खड़ी भाषा बोलते, बिल्कुल आपका जो मकान है वो मरघट है। अगर आपको मकान बनाना है, आपको घर बनाना है, जिस दिन दिगंबर महामुनिराज के चरण तुम्हारे घर में पड़ जाए, बस ये समझ लेना कि आज से हमारा ये जो घर है, आज से हमारा घर ये दान तीर्थ बन गया है, हमारा घर महान हो गया है। घर जब बनाओ, अच्छा घर तुम्हारा बने, अच्छा घर बनने के साथ साथ भाव भी अच्छा होना, क्या होना चाहिए? बोलो, भाव भी अच्छा होना चाहिए। और भाव अच्छा होता है तो सब काम, बोलो सब काम अच्छा होता है। मेरे से कोई बोलता मकान बनने को आशीर्वाद दो, चूंकि साधु आरंभ शारंभ के कार्य में
अनुमति प्रदान नहीं करती। एक देशव्रती अष्टम प्रतिमाधारी आरंभ के कार्यों में अनुमति नहीं देता है, अनुमति त्याग प्रतिमा का धारी होता है। 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग है, वो अनुमति नहीं देता है, तो आरंभ के कार्यों में मैं अनुमति कैसे दे सकता हूं। परंतु ये सोचता हूं कोई मकान बनाने का आशीर्वाद मांगता है, मैं मकान बनाने का आशीर्वाद देता हूं, पर उसके लिए बोलता हूं कि जितना भी पानी लगे छान करके पानी का उपयोग करना, और मकान में एक कमरा ऐसा बनाना जिसमें उजाला पर्याप्त मात्रा में हो, जिसमें उजाला पर्याप्त मात्रा में हो। और उस मकान को बनाते समय चारों कोनों में एक एक खील भी क्या कर देना, हमारी सूझबूझ, बोलो हमारी, बोलो जोर से बोलो हमारी, तुम्हारी क्या सूझबूझ, हमारी सूझबूझ, ऐसा बोलो महाराज जी की, महाराज जी की सूझबूझ। तो ऐसो कील लगाना, वो पूछता है कील क्यों लगाना, उजेला वाला कमरा क्यों बनाना, इतना उजेला कमरे में होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में जिससे लाइट की आवश्यकता ना हो। 4 खिल्लियाँ लगाना, क्यों लगाना खिल्लियाँ, बाद में ड्रिल मशीन से तुम्हें होल ना करवाना पड़े, कील ना ठोकना पड़े, तुम्हें ना कहो कि हमारे कमरे में कीलें नहीं ठोक सकती हैं, इसलिए ध्यान रख के चलना, इसलिए कमरा ऐसा बनाना। कोई दिगंबर साधु आ जाए तो हमारे घर में क्या लग सके, चौका लग सके। और मान लो कोई चंदेवा में, चंदेवे के नीचे आहार लेता है कोई साधु, तो ये मन में भावना है कि अब कौन किल्ली ठोके, पहले से 4 कुलुप लगा के रखो, बांध करके रखो, और ये सामग्री बांध के रखो, चंदेवा बांध कर रखो। ऐसे भी भारत में लोग हैं, बोलो ऐसे भी, हाथ तो उठाओ हंस के कस के मुस्कुरा के, ऐसे भी भारत में लोग हैं, ऐसे भी भारत में लोग हैं, बोलो ऐसे भी, हाथ अच्छे से उठाओ हंस के, ऐसे भी भारत में, ऐसे भी भारत में लोग हैं। कैसे, ऐसे भी भारत में लोग हैं कि जिनके घर का चंदेवा छूटता, जोर से बोलो ऐसे भी भारत में लोग हैं, पूरे फुल साइज में, ऐसे भी भारत में लोग हैं जिनके घर का चंदेवा कभी छूटता नहीं है। बोलते हैं चंदेवा छोड़ दें, तो महिला बोलती नहीं छोड़ना है, महाराज जी आएंगे अभी फिर चौका लगाना पड़ेगा, तुम फिर बांधने कुआना कहानी करोगे, बंधा रहने दो, क्या कोई पैसा लग रहा, क्या कोई किराया लग रहा, क्या बंधा रहने दो, और वो नहीं छोड़ती हैं। और जैसे ही महाराज जी आए तो फटाक से वो क्या कर लेती हैं, चौका लगा। एक घर में ऐसा रूम हो, ऐसा ना हो चौका तो लगाना है पर क्या करूं, थोड़ा थोड़ा मेरा दिमाग अपसेट, क्या हो रहा, बोलो थोड़ा थोड़ा दिमाग क्या रखो, दिमाग बना, दिमाग क्या हो रहा, अपसेट, क्योंकि कमरे में फिट करवा दिया है सोफा,